आपको क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ। एक्सरसाइज को समझने से पहले हम थोड़ी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि उस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं पोलर फॉर्म और द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारा क्वाड्रेंट होते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब उसी ही क्वाड्रेंट के हिसाब से अब हमें क्वेश्चंस अभी यहाँ पे आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर सपोज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे a प्लस आई बी, वहां पे हम अगर हमें मालूम है जैसे a और b दोनों हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं a ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में अगर हम a की वैल्यू को अज्यूम करते हैं और b की वैल्यू को अगर हम अज्यूम करते हैं हमारे y एक्सिस पे, तो जो हमारा ग्राफ फॉर्म होगा वहां पे ओ एम इजिकल्स टू हमारा a हो जाएगा और पी बी इजिकल्स टू b हो जाएगा, जहां पर x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी a और b की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे y। और जब हम यहाँ पे OP को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो वो बनेगा उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमेशा इक्वल टू किसका रहता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन शॉर्ट में जैसे समझाया है मैंने, z इजिकल्स टू अगर हमने a प्लस आई बी लिया है जहाँ पे OM हमारा a हो गया है, MP हमारा B हो गया है, OP इजिकल्स टू R हो गया है रिजल्टेंट, जो इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एंगल XOP, ये जो हमारा एंगल है XOP, ये अगर हमारा हो गया है यहाँ पे थीटा, तो जो हमारी कंडीशन बनेगी फॉर A के लिए वो यहाँ पे हो जाएगी A इजिकल्स टू R cos थीटा। सिमिलरली फॉर B के लिए हमारी कंडीशन हो जाएगी R sin थीटा। तो ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम A और B की वैल्यू अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमें उसका लास्ट इक्वेशन जो मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें R cos थीटा प्लस R sin थीटा आए, जहाँ पे R क्या हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे R ब्रैकेट cos थीटा प्लस I sin थीटा। अगर हम यहाँ पे इन बोथ द साइड अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं ऑन बोथ द साइड और ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजिकल्स टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पर r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें, वो यहाँ मिल जाएगा r स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम यहाँ प्रीवियस वीडियो में जैसे मॉडुलस मैंने आपको समझाया था उसमें हम यहाँ पे देख चुके हैं जो हमारा होता है z मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। एक तरीके से ये इसका रिलेशन भी है विथ r। नाउ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म, और ये प्रेजेंटेशन होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म, या हम इसको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। नाउ here r is equals to the modulus of complex number and the angle theta is known as the amplitude or the argument of z। तो यहाँ पे जो थीटा है उसे हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी थीटा की जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी हम बोल देंगे। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू की होगी जो हमारी थीटा की, वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट उसको फाइंड करना, जो उसका आर्ग्यूमेंट, उसके अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। तो जैसे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा हमें मालूम है हमारी दोनों ही जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही की जो वैल्यू क्या होती है यहाँ पे पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा रियल नंबर होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा वो भी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फाइंड करने का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पे हमें मालूम है हमारे एक्स एक्सिस में और x और y की वैल्यू, जहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे जो रियल नंबर होगा वो होगा यहाँ पे लेस देन 0, और जो हमारा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होगा वो यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे जो हमारे रियल नंबर की वैल्यू होगी लेस देन 0, सिमिलरली हमारे इमेजिनरी
तो वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। इस पर वैल्यू ऑफ थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे अल्फा माइनस पाई। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा रियल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 0 और जो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वहाँ पे थीटा की वैल्यू जो इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा। अब इस बेसिस पे अब हमारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z इज इक्वल्स टू -1 एंड -i√3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारी a है, यहाँ पे a की जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी हमारी -1 और यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी -i√3। जहाँ पे हमें मालूम है हमारा a हो जाता है r cos थीटा, therefore r cos थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -1। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू होता है हमारा r sin थीटा जो यहाँ पे हो जाएगा -√3। यहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट को मेंशन नहीं करना है। नाउ अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा r। तो r फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे है ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग both the side and adding we obtain। तो यहाँ पे इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करने के बाद में और ऐड करने के बाद में जो हमें रिजल्ट इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 + 3। तो यहाँ पे हमारा जो है r ये कॉमन निकल जाएगा और हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर हमारे यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जैसे हमें मालूम है कि r इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, तो चाहे तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे बाय √a² प्लस b² करके भी। तो ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली बाय मॉडुलस के थ्रू भी कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से स्टेप्स थ्रू भी कर सकते हैं। देखो जो हमारा r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 है वो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली r sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3। नाउ जो हमारे यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी -1/2। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो हो जाएगी -√3/2। जैसे हमें मालूम है ये दोनों ही जो है वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी π/3 और π/3 का मतलब होता है 60, क्योंकि जो साइन 60 इसकी वैल्यू होती है -√3। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 1/2। नाउ अब जो ये हमारे इक्वेशन में ये हमें मिल गया है जो हमारी थीटा है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है वो है π/3। अब जैसे हमें मालूम है कि हमारे जो बोथ कंडीशन में मतलब यहाँ पे जो हमारा a भी यहाँ पे कितना था हमारा -1 था और b हमारा क्या था यहाँ पे -√3 था। मतलब यहाँ पे दोनों ही जो हमारे रियल नंबर थे वो नेगेटिव थे और दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ बोथ द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने की वजह से तो ये दोनों ही जो है आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों ही नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट वो होता है -π - अल्फा। नाउ जो हमारे यहाँ अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी निकली है π/3। ये अल्फा है, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -π - π/3
जो यहाँ पे हो गया बाय एलसीएम -3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओपन करने के बाद में -n+, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई/3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, जिसमें हमारे मॉडुलस की जो वैल्यू आई थी, मॉडुलस इज 2 एंड आर्गुमेंट इज -2 पाई/3। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नाउ जैसे हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है -3 + i, तो जहां पर हमारी जो a की वैल्यू यहाँ पे है -3, सिमिलरली b की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1। तो नाउ जैसे हमें मालूम है r = मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको इन फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, a² + y²। तो यहाँ पे हमारी x जो है यहाँ पे हो गया है -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो देयरफॉर हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 + 1 दैट इज √4। देयरफॉर r = यहाँ पे आ गया हमारा 2। नाउ फॉर a = r cos थीटा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है -√3, तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 cos थीटा = -√3। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे -√3/2। सिमिलरली फॉर b = होता है हमारा r sin थीटा, जो है यहाँ पे हमारी वैल्यू 1। नाउ 2 sin थीटा = 1, तो जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा sin थीटा = 1/2। तो नाउ यहाँ पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी π/6। तो नाउ थीटा = यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो यहाँ पे थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारी थीटा की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस π/6 दैट इज 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 5 π/6। तो इस तरीके से जो हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस = यहाँ पे आ गया है 2 एंड जो थीटा है थीटा = यहाँ पे आ गया है हमारा 5 π/6। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमको जो टर्म है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म है -1 एंड -i, इसको यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -i, जहाँ पर a = होगा r cos थीटा दैट इज -1। सिमिलरली यहाँ पे b = हो जाएगा हमारा r sin थीटा, जो यहाँ पे हो जाएगा अगेन -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हमारा हो जाएगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z दैट इज √1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर एंड -1 होल स्क्वायर, जो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2। ये हो गई हमारी r स्क्वायर की वैल्यू। नाउ जो यहाँ पे जो हमारी r की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी √2। नाउ cos थीटा = यहाँ पे हो जाएगा -1/√2। सिमिलरली जो हमारा sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी -1/√2, जो होती है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी π/4। जैसे हमें मालूम है यहाँ पे दोनों ही टर्म्स हमारे नेगेटिव थे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो लाई करेगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा निकालने का फॉर्मूला है वो है यहाँ पे -π/4 बिकॉज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे -π + π/4 दैट इज -4π + π डिवाइड बाय 4, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा
3 पाई बाय 4। अब हमें इसे लिखना है पोलर फॉर्म में। तो फॉर z इज इक्वल्स टू -1 एंड माइनस r इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। नाउ r की हमारी वैल्यू थी यहाँ पे √2 और cos थीटा की जो हमारे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे -3 पाई बाय 4। सिमिलरली √2 i साइन की वैल्यू भी हो गई यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू -3 पाई बाय 4। अब जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7th है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म √3 + 1। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे √3 + 1, तो देयरफॉर जो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा दैट इज √3। सिमिलरली b की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द मॉडुलस ऑफ z, जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देयरफॉर जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, जिससे हमें r की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 2। हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 10 के इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो 10 अल्फा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय द रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे कितना है, 1 है, और जो हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे क्या है, √3 है। देयरफॉर जो यहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी जो 10 अल्फा में 1/3 जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे पाई बाय 6 की, बिकॉज पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1/√3। तो यहाँ पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी पाई बाय 6। नाउ अब जो हमारा इक्वेशन है, हमें मालूम है यहाँ पे इस कंडीशन में जो दोनों ही जो हमारी वैल्यूज है a और b, दोनों ही यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, अल्फा। यहाँ पे मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। नाउ तो जो हमारा इक्वेशन है √3 + i, इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 cos पाई बाय 6 प्लस i 2 sin पाई बाय 6, जहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और हमारा यहाँ इक्वेशन हो जाएगा cos पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन।